जय हिंद कैडेट्स। ये मॉर्निंग का 30 क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज जो वीडियो आता है तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। ये इसमें नए क्वेश्चंस रहते हैं, पीवाईक्यूज तो हम सब लोग लगाते ही हैं। इसमें सिंपल सा तुम्हें काम करना है कि एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिखे उसको लगाना है, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना है। तुम्हें काफी अच्छा खासा फायदा होगा। अपना ये सफर चैप्टर वाइज हम इसके टेस्ट भी दे चुके हैं, ये मॉक्स पड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे। अर्जुन लर्नर ऐप पे जाओगे, वहां पे 30 मॉक्स से पड़े हुए हैं, जो कम है वो डाल दिए जाएंगे, उन्हीं पे वीडियो सोल्यूशन है उनका। एनडीए 2026 के लिए जो मैथ्स और जीएटी के टेस्ट सीरीज है, इसको जरूर ज्वाइन करना। इससे एक डर दूर होता है, तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारे किस पोर्शन में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कौन से पोर्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अर्जुन लर्नर ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी मॉक्स है, लेवल थोड़ा हाई है, इस वजह से निगेटिव मत होना, कितने भी क्वेश्चन कर पाना, अपने आप को निगेटिव मत करना, ठीक है ना। चलो, अ जर्नी ऑफ ए 1000 माइल्स बिगिंस विद अ स्टेप। ये लाओ तुस्से का कहना था कि जो 1000 माइल्स की जर्नी होती है उसमें पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंगल कदम से स्टार्ट होती है। मैथमेटिक्स की बात करें मेरे भाई, तो सबसे रिपीटेटिव तरीके से बात जो मैं बताता हूं कि मैथ्स का क्वेश्चन पहचान कौन तुमसे पूछता है कि मुझे पहचान लो, तब तुम्हारे लिए आसानी होगी। तो पूरी प्रोबेबिलिटी मैं पढ़ा भी चुका हूं, 10 कदम के वीडियोज भी पढ़े होंगे या अभी लेटेस्ट में पढ़ाया है। किसी का कमजोर है देख लेगा जाके, अगर आता है तो एक क्वेश्चन लगा लेगा। जनरल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, डाइस, क्वाइंस, ईयर, डेज, कार्ड्स, टारगेट क्वेश्चन, सेट और कंडीशन बेस्ड, टोटल एंड वेज थ्योरम, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, इन्हीं टाइप से क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट टाइप से पूछता है, 60 to 70% क्वेश्चन यहीं से आता है, इतनी बात याद रखना। और हाई वेटेज चैप्टर है, पिछली बार 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम फार्मूले हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारे पास है। देखो, तुमसे पहले ही मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रखा, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अच्छे क्वेश्चन भी 30 थे, ना देखा हो तो वो जरूर देख लेना जाके। तो ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ने हैं तुम्हें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सफर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप एन इवन नंबर्स इन ए थ्रो ऑफ अ डाई। एक डाई थ्रो की जा रही है, इवन और ऑड नंबर, टोटल सैंपल स्पेस सबसे पहले बनाओगे, ये मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। तुरंत सैंपल स्पेस बनाओ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। अब 3 इवन है 3 ऑड है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के तुरंत हो गया। 1/2 यानी बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ नंबर एज 5 व्हेन टू डाइस आर टॉस टुगेदर। डिफरेंस ऑफ नंबर 5 है, अब दो डाइस टॉस की जा रही हैं, ठीक है ना। तो 6 × 6 सैंपल स्पेस बन गया। पहला काम मतलब आधा काम तुम्हारा हो गया, जैसे ही तुमने सैंपल स्पेस बनाया तुम्हारा आधा काम कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों नंबर जो आ रहे हैं उनका सम कितना, डिफरेंस कितना हो, 5 हो। तो पॉसिबिलिटी कितनी है भाई डिफरेंस 5 होने की, कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, या इसका उल्टा, पहले पे 6 दूसरे। केवल दो ही केसेस ऐसे हैं कि जिनमें ये पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, 1/18 सोल्यूशन आ गया, बी ऑप्शन टिक करोगे, थोड़ा सा मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मेरा काम है तुम्हारा टाइम वेस्ट मत करना, इसी वजह से मैं बहुत प्रमोशन चीजें, फालतू की बातें, ये सब कुछ नहीं करता। मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने सारे एग्जाम्स खुद क्वालिफाई किए हैं। इस वजह से जो सबसे पहली की पॉइंट मुझे लगता है कि मेरे भाई, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका टाइम होता है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर विल हैव 53 सैटरडेज। देखो, नॉन लीप ईयर की बात करें तो उसमें 52 वीक्स होते हैं, और 52 ही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब होते हैं। नॉन लीप ईयर की बात बता रहे हैं, प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, ये सब मैं बहुत कायदे से बता चुका, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर विल हैव 53 सैटरडे। अब 52 सैटरडे तो होंगे ही होंगे भाई, जो एक्स्ट्रा डे है वो सैटरडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी भाई। एक वीक में कितना, 7 डेज होते हैं, सैंपल स्पेस 7 बनेगा हमेशा। जो एक्स्ट्रा डे है वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अगर यही लीप ईयर पूछता तो उसमें 2/7 हो जाता। बातें समझ गए। कभी कभार पूछा है कि केवल 52 संडे ही हो या 52 मंडे ही हो, तो 53 होने की ये प्रोबेबिलिटी है, 53 ना होने की मतलब 52 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/1 - 7। ये कर देते हैं, तो दो एक्स्ट्रा चीजें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पूछ भी लिया।
अब इसमें फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे कुछ भी कर सकता था, क्वेश्चन एक ही तरीके से हो। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब 52 प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। विल हैव 52 फ्राइडे, केवल 52 फ्राइडे होंगे, तो 53 फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो 1 में से इसको लेस कर दोगे तो 52 की बचेगी। तो इस वजह से ये पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूं, 6/7 यानी डी ऑप्शन टिक करोगे, थोड़ा सा मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। चलो, a bag contains 2 pairs of shoes, 2 shoes are drawn from it, ठीक है। the probability that is a pair is, देखो एक पेयर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 2C1 हो जाएगी। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 2C1 हो जाएगी। इसमें ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज तो है ही नहीं। सिलेक्टिंग वन पेयर, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ पेयर, अ बैग कंटेन्स 2 पेयर्स ऑफ शूज, 2 शूज आर ड्रॉन फ्रॉम इट। अच्छा, 2 शूज ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, 2 पेयर है मतलब 4 शूज हैं, ठीक है। तो 4C2 ये टोटल हो जाएगा, और 2C1 2 पेयर केवल है, पेयर तो 2 ही है ना। 2 के सारे ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी है, नीचे लिखी हुई है, पेयर के निकालने की 2C1 है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोच लोगे, ठीक है। बातें समझ में आई, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन है दे रखा, एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, एन अर्न कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 5 व्हाइट और 3 ब्लैक लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था। 4 balls are drawn at random, probability of getting, अब टोटल कितनी 8 बॉल्स हैं, 8 में से 4 निकाल लो तो 8C3। बॉल्स और कार्ड में मैंने बोला था कि हमेशा हम किस चीज का यूज करेंगे, हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ये मैंने तुम्हें पहले बताया। 4 बॉल निकाल रहे हो ना, तो 3 नहीं 4 होगा, 8C4 हो जाएगा। ये तो सैंपल स्पेस हमने खट से बना लिया। अब गेटिंग व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स इक्वल इन नंबर्स, अब 2 व्हाइट हो और 2 ब्लैक हो, ये पूछ रहा। तो भाई 5C2, अभी टास्क हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 3C2 बस प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे करके हम क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेंगे। बातें क्लियर हुई, बोलो भाई। बस इसका सोल्यूशन हमें लिखना है, तो ऊपर 5 × 4 नीचे 2 × 1, ये तरीका भी मैंने तुम्हें बताया था। 3 × 2 नीचे 2 × 1 अपॉन 8C4, 8 × 7 × 6, ठीक है, ×5, और 4 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट भी कर सकते हो, वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या लिख सकते हो अदरवाइज, 4 × 3 × 2 × 1, ये तरीका हमने एक बताया था कि ऊपर 8 लिखा है नीचे 4 लिखा है, तो इसको 4 स्टेप आगे बढ़ाओ, इसको भी 4 स्टेप आगे बढ़ाओ, ठीक है। जैसे 5 को तुमने 2 स्टेप आगे बढ़ाना है, 3 को 2 स्टेप आगे बढ़ाना है, ये बातें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये सोल्यूशन केवल सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 5 × 2 × 3 आ गया, और नीचे क्या है भाई, 2 × 7 × 5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3/7। तो कैलकुलेशन में भी तुम थोड़े से स्मार्ट बनोगे, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। जितने लोग लेक्चर को देख रहे हो सभी लोग कमेंट जरूर कर देना, उससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि हाँ तुम रिस्पॉन्सिव हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और मैंने जो गीता से एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि ग्रेटिट्यूड, आभारी रहना, जिसने तुम्हें सिखाया, जिसने कुछ बताया, उस सबका आभार व्यक्त करना, चाहे प्रकृति हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी। ऑड अगेंस्ट थ्रोइंग 10 विद 2 डाइस इन अ थ्रो आर, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन। ऑड अगेंस्ट ऑड्स इन फेवर पूछता है, 10 क्या होगा, तो 10 के कितने केस हो जाएंगे, 4 6 हो जाएगा, इसी का उल्टा 6 4 हो जाएगा, और 5 5 हो जाएगा। ये 10 के इतने केस हैं, और 2 डाइस है, 2 डाइस तो टोटल 36 होंगे, टोटल तो 36 केसेस हैं, तो 36 - 3, अनफेवरेबल कितने हो जाएंगे, अनफेवरेबल 33 हो गए, फेवरेबल कितने हो जाएंगे, फेवरेबल कितने हो गए, 3 हो गए। कहानी समझ में आ गई।
अब ऑड अगेंस्ट क्या होगा? अनफेवरेबल ऊपर होता है, फेवरेबल नीचे होता है। 11:1 आ गया, 11:1 आ गया, सिंपल सा 11:1, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन ही हो गया। ऑड्स इन फेवर पूछता तो 333 होता, प्रोबेबिलिटी पूछता तो नीचे टोटल केस आएगा और ऊपर 3, या अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी पूछता तो ऊपर 33 आएगा, नीचे 36। तो सारी चीजें हमने तुम्हें बता दी, ये 3 चीजें एक्स्ट्रा बता दी। क्वेश्चन अगर ऐसे भी पूछ सकता था तब भी तुम क्वेश्चन कर लेते। वन ऑफ द टू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा, वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट अकर इफ द चांस ऑफ 1:2/3 ऑफ द अदर, देन ऑड्स इन फेवर ऑफ द अदर पूछा गया, ठीक है ना। इफ द चांस ऑफ 1:2/3 ऑफ द अदर, देखो ये काफी लैंग्वेज से खेलता है, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, लैंग्वेज जिस दिन ये तुम्हें समझ में आ गया तुम्हें मैथ्स आसान लगे। यूपीएससी पूरा गेम लैंग्वेज का करता है, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने एक अच्छा सा तुम्हारे सामने रखा है कि अगर तुमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इवेंट का 2/3 है, अदर इवेंट की तुमने x मान ली प्रोबेबिलिटी, तो इसकी 2/3x हो जाएगी, यही तो है, उसका 2/3x टाइम्स है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा? इन फेवर क्या होगा भाई? x अपॉन 2/3x, यानी 3/2 आ जाएगा। ऑड्स अगेंस्ट पूछता तो 2/3x को ऊपर कर देते, 2/3 आ जाता, यानी 3:2 रेशियो आ गया। बातें समझ में आ गई। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको जरूर अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। जरा सा क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज में तुम्हें घुमा रहा। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, देन ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग एस। तुम्हें पता है एस 4 होते हैं, ठीक है ना। तो फेवर वाले तुम्हारे कितने हैं? 4 हैं। जो अनफेवरेबल है वो कितने हैं? टोटल कितने कार्ड होते हैं भाई? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 - 4, ऐसा पीछे हम क्वेश्चन 36 वाला करके आए। तो अनफेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? 48, ठीक है। ऑड्स इन फेवर पूछ रहा है, ऑड्स इन फेवर तो 4/48, ये चीज हमेशा याद रखो। 1/12, 1:12। प्रोबेबिलिटी पूछता तब क्या कर लेते? तब टोटल नीचे रखते, जो ऑड्स इन फेवर प्लस अनफेवर फेवरेबल इनको नीचे रखते, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता ऊपर करते। केवल ऑड्स अगेंस्ट में 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, या उनकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 4 क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गई तो डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है। ऑड अगेंस्ट की रेशियो कितना हो जाता? 12:1। ऑड्स अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? सारी चीजें हम निकाल लेंगे। हमारे ऑड्स अगेंस्ट 48 केसेस है, टोटल 54। समझ में आ गया ना। ऑड्स इन फेवर की प्रोबेबिलिटी अपॉन 52, सॉरी 52 अपॉन में रखेंगे टोटल कार्ड्स, ठीक है। चलो सारे केसेस मैंने बता दिए इस क्वेश्चन। ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन पी नाइदर ए नॉर बी इक्वल्स। नाइदर ए नॉर बी का मतलब कि पी ए नॉट, दोनों पे नॉट लग जाएगा, नाइदर ए नॉर बी। आइदर ए और बी का क्या होता है? ए यूनियन बी, आइदर ए और बी। नाइदर ए नॉर बी का क्या हो जाएगा? पूरे पे बाहर लग जाएगा। इसको हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं, 1 - पी ए यूनियन बी हो जाएगा, 1 - पी ए यूनियन बी। बातें क्लियर हो गई तो ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। फिर क्या पूछा? ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इस पे खूब क्वेश्चन पूछता है। 3 क्वेश्चन तो पिछली बार अभी 2026 पेपर 1 में पूछे, इसी टाइप से बना बनू के। कभी तीनों एक साथ में दे देगा, इसमें 2-2 दिए एक साथ, 2-2 रिलेशन एक साथ दिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं, तो सबसे पहली कंडीशन जो तुम्हें मैं सिखा के आया हूं कि तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। एक बात है तुम्हें बता के, अब किसी एक वेरिएबल में सब कुछ कर लेते हैं।
एक वेरिएबल में सब कुछ कर लेते हैं, है ना। पीए, पीए को ऐसे रहने दो। अब पीवी की वैल्यू पीए के टर्म में लिखी है 3/2 पीए, पीसी की वैल्यू पीबी के टर्म में लिखी है तो 1/3 ऐसे रहने दो, है ना। 1/3 पीबी हो जाएगा, यहाँ पीसी की जगह क्या हो जाएगा 1/3 पीबी, और पीबी की वैल्यू फिर से उठा के रख दो 3/2 पीए इक्वल टू 1। कहानी समझ में आई। अब जैसे ही इसको सम करोगे, ठीक है, तो ये 3 2 6 आ रहा, ऊपर 6 पीए हो जाएगा, 6 + 6 + 1। देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमने 6 एलसीएम ले लिया, पीए बाहर ले लिया, ये बातें तो सब आसान है। अब कैलकुलेशन ही बची, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। पीए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, खट से निकल आएगी हमारी। तो यहाँ 1 बचा, तो 1 6 आ जाएगा, 2 3 3 3 या 9 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। नहीं, 3 ऊपर बचा है मेरे भाई, 3 बचा, 18 हो गया, 3 आ गया, 3 उधर चला जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 1/3 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन बना सकता था, पीवी की वैल्यू पूछ लेता, पीसी की वैल्यू पूछ लेता, या कुछ और इसी से रिलेटेड पूछ लेता, कैलकुलेशन करा लेता, एपीजीपी में बता देता, ठीक है, ऐसा कर सकता था। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ठीक है ना। देखो पहली बात तो 4 टाइम्स है, तो इसका हमने एक तुम्हें तरीका भी बताया था, दूसरा मेथड बताया था, वो लगा लोगे। अगर केसेस बनाने में दिक्कत हो रही होगी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल। अब भाई आसान क्वेश्चन हो गया। क्यों आसान हो गया? 4 टॉस हैं, एटलीस्ट 1 टेल आए, तो 1 टेल से लेके 4 टेल तक ये सारे हमारे केसेस हो जाएंगे फेवर में। एक केस ऐसा होगा जिसमें कोई भी टेल नहीं आ रही होगी, सब में हेड 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 ही आ रहा, वो केस हमें निकाल देना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग 4 हेड, ठीक है ना। या ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो भाई 4 टॉस हो रहे हैं तो 16 टोटल हो जाएगा। केवल एक केस ऐसा है जिसमें कोई ना आ रहा हो, एटलीस्ट मतलब 1 टेल से लेके 4 टेल तक, तो 1/16 ऐसे भी कर सकते हो। 1 माइनस 1/16 तो कितना आ जाएगा 15/16। काफी अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन टिक करोगे, थोड़ा सा मुस्कुरा भी दोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। चल मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। अ मैन एंड ए वुमेन अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज फॉर इन द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन सिलेक्शन इज 1/4। मैन सेलेक्ट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो यहां से मैन ना सिलेक्ट हो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, क्योंकि होने ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों की 1 होती है। हमेशा याद रखो कि PA + PA0 = 1 होती है। छोटी छोटी चीजें तो पता ही होना चाहिए। वुमेन सिलेक्शन 1/3 की, वुमेन सिलेक्ट हो जाए तो इसकी 1/3 है, ना सिलेक्ट हो तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी। बातें समझ में आ गई? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब पूछ क्या रहा है इसमें 3-4 क्वेश्चन, जब प्रोबेबिलिटी का हमने पढ़ाया भी था तब भी मैंने बताया था, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि दोनों सिलेक्ट हो जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कोई ना सिलेक्ट हो, तो इसमें हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। कोई ना सिलेक्ट हो मतलब भाई 2 ही टास्क हम कर रहे हैं, 2 वैकेंसीज हैं, तो मैन भी ना सिलेक्ट हो और वुमेन भी ना सिलेक्ट हो, बस ये निकाल लें। एक सिलेक्ट हो जाए एक ना सिलेक्ट हो, तो एक सिलेक्ट हो जाए एक ना सिलेक्ट हो, वुमेन सिलेक्ट हो जाए, मेन सेलेक्ट हो जाए फिर प्लस करेंगे, और वुमेन ना सिलेक्ट हो। तो ये सारे केसेस मैंने तुम्हें बताए थे, समझाए थे, ठीक है। या दोनों सिलेक्ट हो जाए तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 आ जाए, है ना। 1/2, ए ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। टारगेट हिटिंग वाला, क्वेश्चन सॉल्विंग वाला, वैकेंसीज में सिलेक्शन वाला, ये सब क्वेश्चन एक पैटर्न में होते हैं। पीए दे रखा है, PB/A दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 यूनियन B0 दे रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन हमने क्यों बोला? देखो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर लिखनी हो तुम्हें तो कैसे लिखोगे, BA क्या होता, PA/B/PA हो जाता है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है। बात है समझ में? ये कितना देगा 0, PA की वैल्यू भी दे रखी 0.4,
पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए की वैल्यू 0.4 दे रखी है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये फॉर्मूला तो हमको सब पता है, 0.2 आ जाएगा, 20। और इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो पी ए उलट जाएगा, ये तो हम जानते हैं ना, ये हो जाएगा। और ये 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, कहने का मतलब 1 माइनस 0.20, 0.8 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये ऑप्शन टिक करोगे, आगे पूछो। A pair of dice is thrown if the two numbers appearing on them are different. देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। A pair of dice is thrown, तो ऐसे करके खट से ये नहीं करोगे, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि if the two numbers appearing on them are different, लिमिटेड सैंपल स्पेस, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्लास में, ठीक है ना, कि डिफरेंट नंबर है तो सेम नंबर 36 में सेम नंबर 6 ही तो होते हैं, तो डिफरेंट 30 हो जाएंगे भाई, जिन पे 1,1 2,2 6 ही तो ऐसे होते हैं, तो डिफरेंट वाले 30 हो गए। अब क्या कह रहा, सम 6 हो, तो सम 6 कितने तरीके से हो सकता है? 1 5 हो गया तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, यानी 2a हो गया। 2 4 हो गया तो इसका उल्टा भी हो गया, 2 कैसे हो गया। और 3 3 हो गया, 3 3 तो हमें लेना नहीं क्योंकि हमने इक्वल तो लिया नहीं, तो केवल 4 केस हो गए। तो 4/30 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2/15 सॉल्व हो गया, नहीं सॉल्व हो गया भाई, 2/15। तो ध्यान दे के हम कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा लैंग्वेज को ध्यान दोगे, जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ बताता हूँ उनको अप्लाई करोगे, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। देखो 2-3 बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्या भाई, प्रोबेबिलिटी तुमने पढ़ लिया, अब चैलेंज है कि हम पीवाईक्यूज कहाँ से करें। तो क्लास में ही हमने कई पीवाईक्यूज, जितने टाइप की प्रोबेबिलिटी पढ़ाई उतने टाइप के पीवाईक्यूज कराए। अभी मैं फुल लेंथ पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, जितना टाइम बचेगा। एनडीए एक्सप्रेस भी आएगा। फिलहाल तो मैं 30 नए क्वेश्चन कर लेने, एक टेस्ट सॉल्व कर लेना, उनका सोल्यूशन है, ठीक है, या वीडियो देखते देखते सॉल्व कर लो। समझ में आ गया? ऐसे करके आराम से तुम्हारा अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। इतनी बात हमारी ध्यान। क्वेश्चन, box 100 valve, 90 valve are right, then in a sample of 8 valves the probability that at least one valve is defective, at least one valve is defective। देखो इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। 8 वल्व का सैंपल ले रहे हैं ना, ठीक है, एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, तो वल्व राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 90 वल्व राइट है, तो 90/100 क्या हो गया कि वल्व करेक्ट है, राइट है ना, ये प्रोबेबिलिटी होगी राइट होने की 9/10, है ना। अब बोल दिया एटलीस्ट 1 वल्व इज डिफेक्टिव, 1 से लेके और जितने डिफेक्टिव हैं वो सारे केस आ जाएंगे। कहने का मतलब ये केवल लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं, केवल और केवल लैंग्वेज का एक गेम है, इससे ज्यादा एक कुछ नहीं, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किससे लेस करना है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आए, राइट होने की प्रोबेबिलिटी कि 8 वल्व राइट हो, तो 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 9/10 ऐसे कर लो, या 1 माइनस 9/10 की पावर 8 कर लो। ऐसा क्वेश्चन ने पीछे तुम्हें कराया है, बताया, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी राइट होने की, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होने की, ठीक है ना, क्योंकि 1 में से राइट हमने निकाल दिया, सारे डिफेक्टिव का केस बचा। बातें पल्ले पड़ी, तो इसमें डी ऑप्शन टिक करोगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये रिवर्स अप्रोच हम लगाते हैं 1 माइनस से, इससे हमारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। X denote the number of times heads occur in n toss of fair coin, n tosses of fair coin, तो इसमें P और Q निकालोगे। जैसे n टॉस करेगा तो बर्नौली ट्रायल से होगा, किससे? बर्नौली ट्रायल से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो पीछे हम एक टाइप तुम्हें बताना, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखो हमने छोड़ दिया था तुम्हें, बर्नौली ट्रायल्स,
टोटल एंड बेस थ्योरम, बर्नौलीज ट्रायल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बात पीछे बताना मिस कर रहे थे। एक मिनट, तो पी की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू 1/2, ट्रायल में ही तो रहेगा। अब इनकी वैल्यू पूछी जा रही तो आराम से कर लोगे भाई। पी एक्स फोर ये रैंडम वेरिएबल होता है, सब कुछ हमने तुम्हें बता रखा ऑलरेडी, रैंडम वेरिएबल है x4, है ना। आर इन एपी देन वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू पूछ रहा है, ये सब एपी में है। देखो काफी ये अपर लेवल का क्वेश्चन है। मैं लेवल 2 का क्वेश्चन किसको बोलता हूँ, जो डायरेक्ट ना सॉल्व हो तुमसे, डायरेक्ट ना सॉल्व हो, कुछ एक्स्ट्रा उसमें नॉलेज ऐड हो रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लग रहा हो, तो वैसा ही क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। कंडीशन दे रखी कि एपी में, कहने का मतलब ये अगर तीनों एपी में है तो 2p(x) = 5 इक्वल टू हो जाएगा p(x) = 4 इंटू p(x) = 6। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, nc 5, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5 माइनस 2, n माइनस 2 सॉरी, n माइनस 2। ठीक है, ऐसे इधर कर लोगे, nc 4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर n माइनस 4, और nc 6, 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर n माइनस 6। अब बस इससे कैलकुलेट करोगे n की वैल्यू, कैलकुलेशन अपने आप करो, कटपिट भी जाएगा ढेर सारी चीजें। ठीक है, n की वैल्यू, ये होमवर्क है, अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो कमेंट करो। रैंडम वेरिएबल वेरिएंस पूछ लिया तो स्टैट्स का गलती से क्वेश्चन पड़ गया, कोई बात नहीं। चलो, अ बैग कंटेन्स 2 white 3 रेड बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स 4, दो बैग है, एक 2 white और 3 रेड बॉल कंटेन कर रहा है, और एक 4 white और 5 रेड बॉल कंटेन कर रहा है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए रैंडमली चूजन बैग। ये कभी अगर कहानी यूज करेगा तुरंत तुम्हारा दिमाग एकदम सतर्क हो जाना चाहिए कि ये बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, टोटल या बेस। दो बैग दे देगा, दो अर्न दे देगा, ठीक है, बोलेगा आप एक बैग सेलेक्ट किया, तो दो चीजें हो गई ना। इसी वजह से उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इवेंट पढ़ते हैं, प्रायरी या पोस्टेरी, जिसपे क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले बैग चुनो ना, उसके बाद तुम निकालो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 हो जाएगी, प्राइमरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। फिर क्या पूछ रहा है, इट इज फाउंड टू बी रेड, अब वो रेड पाई गई है। अगर पूछता रेड होने की प्रोबेबिलिटी तो टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां तक क्वेश्चन होता टोटल प्रोबेबिलिटी का, ये बाद में सिखा के आए हो तुम। उसके बाद पूछा कि किस बैग से है, तो ये बेस थ्योरम का हो गया। तो इस बैग से रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर एक बॉल ड्रा की जा रही, एक बॉल अगर ड्रॉ की जा रही तो इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5 इस बैग से, और इस बैग से रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/9। क्वेश्चन समझ में आ गया। अपॉन में दोनों केसेस रहेंगे, 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5/, रैंडम जो बेस थ्योरम का होगा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी लैंग्वेज में लगेगा, कैलकुलेशन लेंदी नहीं होती। बोल रहा है बैग बी, तो बैग बी वाला अपना फेवरेबल है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/, बस क्वेश्चन सॉल्व। बेसिक सिंपल सी कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं। ठीक है, बातें क्लियर होगी। 1/2 सब जगह से ऊपर नीचे कॉमन कैंसिल भी कर सकते हो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3/5, 5/9, ठीक है ना, क्लियर, बातें समझ में आई। तो कैलकुलेशन ही केवल बच गई बस। सत्ताईस 25 52 हो जाएगा, नीचे 52 बच जाएगा। 52 किस में आ रहा, एक ही ऑप्शन में आ रहा, डी ऑप्शन टिक करोगे आगे। ठीक है, बेस थ्योरम क्वेश्चन था। अ मैन नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 out of 4 times
3 आउट ऑफ 4, तो ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। और मैन अगर लाई कर रहा है, झूठ बोल रहा, लाई कर रहा है, तो 1 माइनस, तो 1/4 आ जाएगा। दोनों प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, ये दोनों प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। अब क्या पूछ रहा है? ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, कि वो 6 हो ही। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये फिर मैं बता रहा हूं, ये फिर से क्वेश्चन वेव्स थ्योरम टाइप से है, ठीक है? कि 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ध्यान से देखना, 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कि वो ट्रुथ बोल रहा हो और 6 आए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब तो समझ गए, ठीक है? फिर क्या कंडीशन हो सकती है? कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। उसने झूठ बोला कि 6 नहीं आया है, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/6। झूठ बोला है, झूठ के साथ में झूठ, जबकि वो प्रोबेबिलिटी 6 आया है, ठीक है ना? तो ये दोनों केस नीचे हो जाएंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, और तुम्हारा ऊपर फेवरेबल हो जाएगा कि हमें सच में 6 लाना। ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, लेकिन उसने झूठ बोला, तो इसमें इस केस में भी R6 ही रहा होगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन, ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। कभी भी अगर ऐसा यूपीएससी पूछ ले तो तुम कर ले जाओ, इस वजह से क्वेश्चन है करार है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसमें कैलकुलेशन बची है, जो कॉमन लोगे कुछ कॉमन मिल जाएगा, 1/6 सब जगह से कॉमन मिल रहा है, कैंसिल करके काट दोगे, ठीक है? इसका कमेंट कर, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 पर्सन्स आर चूजन एट रैंडम। 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, 3 लोग इसमें से चुने जाने हैं। 3 आर, देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज, मोर गर्ल्स देन बॉयज। 3 लोगों का चुनाव होना, ठीक है? बात को समझना, ठीक है? तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? टोटल वेज हो सकते हैं 8, 538, 8C3। 3 लोगों को तुम इस तरीके से चुन सकते हो, इसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, सारे पॉसिबल आउटकम, कॉम्बिनेशन की ही ब्यूटी, सब जितना तुम सोच सकते हो सारे केसेस में इन्वॉल्व हो, तो सैंपल स्पेस बन गया। अब कंडीशन उसने लगा दी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं बता रहा हूं। कंडीशन उसने लगा दी कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉय। अब एक गर्ल हो, एक गर्ल हो और 2 बॉयज हो, एक ये केस हो सकता है, ठीक है ना? 2 गर्ल 2 बॉय तो केस हो नहीं सकता, 3 चुनना है, 2 गर्ल 1 बॉय तो हो नहीं सकता, और 0 गर्ल हो जाए 3 बॉयज हो जाए, ऐसा हो सकता है। बस 2 ही केस हैं जिसमें हमेशा बॉयज ज्यादा हो। बात समझ में आ गई? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ये क्या हो जाएगा? 5, 2 बॉयज को चुनने का क्या कॉम्बिनेशन है भाई? 5C2 और एक गर्ल चुनना है 3C1 प्लस 3 बॉयज चुनना है तो 5C3, 0 गर्ल चुनना है 3C0। समझ में आ गया? सॉरी, इसमें मोर गर्ल्स बोल रहा है, ठीक है? हम मोर बॉयज का निकाल रहे हैं, मोर बॉयज का निकाल रहे हैं, ठीक है?
मोर गर्ल्स का बोलना, चलो अपने आप कर लेना। फिलहाल हमने समझा दिया तुम्हें कि ऐसे निकालेंगे। उसमें केस क्या बना लोगे, 2 केस बना लोगे। क्या कि अब तुम्हें गर्ल्स ज्यादा रखनी मेरे भाई, गर्ल्स ज्यादा रखनी, तो 2 गर्ल्स हो जाएंगी तो 1 बॉय हो जाएगा, केस सेम बनेगा। और 0 बॉय हो जाएगा तो 3 गर्ल्स हो जाएंगी। बस अब इसका केस निकाल। सैंपल स्पेस अभी भी वही 8C3 रहेगा, ये खुद से निकाल। ठीक, 3 dice are thrown simultaneously. What is the probability of obtaining total of 17 और 18? इसको 2 मेथड से कर सकते हो। मेथड 1, मेथड 2 मैंने तुम्हें बताया था, एक ऐसे करके बनवाया था, प्रोबेबिलिटी में कायदे से बताया था कि सबसे मैक्सिमम सम 18 होगा, उससे 17, मिनिमम सम 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, कहानी क्लियर हुई। नंबर ऑफ केसेस यहाँ से स्टार्ट हो गए थे 1 3 ऐसे करके, लास्ट वाला 1 3 सिमेट्रिक होता था। तो 17 और सम 18 आए, टोटल केस कितने हैं, 4 केस हैं और 3 डाइस हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये प्रोबेबिलिटी होगी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेथड 1 क्या है कि भाई 6 इंटू 6 इंटू 6 तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, और सम कितना आए, 17 या 18 आए, तो उसमें हम केसेस बनाने पड़ेंगे हमें कि भाई 18 सम कब आ जाएगा, केवल एक केस है 18 सम आने का। 17 कब आ जाएगा, उसका भी एक केस है, केवल एक केस। अब ये कितने केस हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार 6 आया है ना। ये सब कुछ सिखाया है हमने भाई। 2 कैंसिल हो गया 3, तो अभी भी 3 और 1 केस है, 4 केस अभी भी आ रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते थे, ट्री बना के भी कर सकते थे, जो जो मेथड तुम्हें सही लगता तुम आराम से कर सकते थे। दोनों तरीके से क्वेश्चन ये तुम्हारा हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है, इन एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, then the probability that the chosen number is multiple of 4 or 6। ठीक है ना, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, थोड़ा सा थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। मल्टीपल ऑफ 4 और 6, ठीक है। अभी या तो तुम्हें पता होना चाहिए नंबर सिस्टम का, अदरवाइज इसमें टाइम लगेगा। लेवल 2 क्वेश्चन है, वो भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन। कितने नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना। कितने नंबर हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, कितने नंबर्स हैं जो 4 और 6 दोनों के मल्टीपल हैं। और पूछा ना, और का मतलब पी ए यूनियन बी, या तो 4 का मल्टीप्लाई हो या तो 6 का मल्टीप्लाई हो, ये पूछ रखा। ठीक है, तो हम क्या निकाल देंगे, 4 का मल्टीपल हो पी ए प्लस पी बी, ऐसा तो निकालते हैं, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों को होगा उससे हम लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये तुम्हें पता होने तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर बता रहा कि कितने नंबर 4 से डिविजिबल है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 25 नंबर होते हैं, तो टोटल 100 है। कितने नंबर तुम्हारे 6 के मल्टीपल हैं, तो 16 होते हैं, अपॉन सैंपल स्पेस में 100 है। दोनों से कितने डिविजिबल होते हैं, 8 नंबर ऐसे होते हैं दोनों से डिविजिबल होते हैं। ठीक है ना, 4 और 6 दोनों से, 24 जैसे हो गया। ठीक है ना, 12 हो गया। बात समझ में आ गई। तो अगर ये पता होता तब तो ठीक था, अदरवाइज ये लेंथी क्वेश्चन है। सिंपल सी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टफ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ रहा ना, कैलकुलेशन टफ नहीं, लेकिन इसमें सोचना टफ। 33/100 बी ऑप्शन। चल आगे बढ़ते। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सो दैट पी ए दे रखा है, पी बी ए दे रखा है, इंटरसेक्शन बी दे रखा है, बी नॉट ए नॉट निकालना है। तो बी नॉट ए नॉट कोई बड़ी, बी नॉट ए नॉट कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको आसानी से तुम कर सकते हो। ये सिंपल थ्योरी है, सिंपल सी कहानी है, इसको कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। ठीक है ना, करना क्या तुम्हें सिंपल सा है कि भाई मैं तुम्हें बता के आया हूं ऑलरेडी, बी दोनों पे अगर नॉट लगा है तो यहाँ पे भी। अब तुम्हें डायरेक्ट याद रखना, मैं एक बार बता रहा हूं, लेकिन तुम जब लगाओगे तो सीधे सीधे याद रखोगे। क्यों, 1 माइनस पी ए नॉट कर लोगे और ऊपर 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर लो, है ना। ए यूनियन बी कर लोगे अपने आप से, इसमें जरा सा टाइम ना लगाना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें सिखा के आया हूं। बात समझ में आ गई। 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर लोगे, ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लोगे, पी ए पी बी इंटरसेक्शन सब कुछ दिया गया है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, 60
कर लो यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा 20 माइनस 12, 23 आ जाएगा। ठीक है, 23/60 ये आ गया। 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 23/60, ए बी की वैल्यू आ गई। पी ए कितना दे रखा है 1/3, 2/3 नीचे आ जाएगा। बात है समझ में? 60 माइनस 23 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक, क्लियर हुआ? अब केवल कैलकुलेशन का गेम बचा और उसमें कुछ बचा नहीं। 3/2। ठीक है, बात है समझ में आ गई भाई? तो 20 आ जाएगा, ये 37 ऊपर आ गया। 37 ऊपर किस में आ रहा? 37/40 आ जाएगा 22। तो ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन लिखा है, लेंदी लिखा है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्या पूछ रहा? 4 बॉक्स है, A1 A2 A3 A4, है ना? यही तो बोल रहा है। Has I cards on such a card is printed, the number from 1 to I. A box selected randomly. Probability selected box AI is I/10. Let EI represents the event of a card with number I is drawn. 25-26 दोनों एक ही पे। ठीक है, A1 A2 A3 A4 है। 1 to I, 1 to I प्रिंट है। जब A1 प्रिंट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? कितने कार्ड हैं? I/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉक्स I/10 है, तो जब 1 सेलेक्ट करो तो 1/10 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है ना? और A2 जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2/10 1/2 हो जाएगा। और ऐसे ही A3 निकालोगे, इस हिसाब से हो जाएगा। PE1 पूछ रहा है, तो PE1 क्या हो जाएगा? 4 कार्ड हैं तुम्हारे पास। ठीक है, 4 कार्ड हैं, तो शुरू कर लो। 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, प्लस 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, और प्लस 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। ये कहानी इसमें बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन करना। 10 तो सब जगह से 1/10 कॉमन ले लो तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3, 4 से 4, तो कितना बचा? 1 + 1 + 1 + 1 4 बचा। 4/10 यानी 2/5। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन अपने आप कर लोगे सेल्फ। ठीक है, कमेंट करोगे इसका आंसर, नहीं होगा तो हम बताएंगे, फिर दोबारा बताएंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रखा है 27 से लेकर 30 क्वेश्चन तक बोल रखा है। पीए पीवी दे रखा है, ए यूनियन बी निकालना। AV2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, कभी भी इंडिपेंडेंट हो तो याद रखना पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पीवी। ठीक है, समझ में आ गया? अब ए यूनियन बी निकालना है, तो 1/2 पी ए प्लस पी वी 1/5 माइनस 1/2 इंटू 1/5, ये निकला है। पी अब कुछ भी पूछे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, कुछ भी पूछे निकाल लोगे। पी ए वाई बी पूछ रहा, तुम्हें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हो तुम। क्या? 1/2 इंटू 1/5 अपॉन पी बी की वैल्यू पता है ना? तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 अपॉन पी वी की वैल्यू कितनी? 1/5। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा आराम से कर लोगे। 4 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुमने नहीं देखे होंगे, ये यूनिक है। अगर यूपीएससी पूछ देता तो फिर तुम्हें दिक्कत होती। यूनिक क्यों है? ये तुमने ऐसा लिखा नहीं देखा हो। देखो तुम्हें बताते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों बेहतरीन क्वेश्चन। तुम एक बात तो सीख के आए ही हो कि ये इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ऐसे ही रहेगा। अपॉन में नीचे वाला रखते हैं पी ए यूनियन बी।
ये लिखते हैं तो ये तुम्हें क्या यहाँ से मिल जाएगा, ये पी ए लिखा है और साथ में PANB, ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता है ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे थोड़ा इसको बना दिया, यूजुअली हम देखते नहीं इसको ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन इसमें दे रखा है, उससे क्लैरिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। क्लैरिटी क्या आ जाएगी, PA∩B ऊपर होगा, ठीक है, और साथ में इसका इंटरसेक्शन तुम किसके साथ लोगे, इसको पहले इसको सही करके लिख लो, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा तुम्हारा PA∩B, ऐसे लिखा रहेगा, और नीचे क्या लिखा है, A∩B0, ये लिख रखा, ठीक है। कहानी समझ में आई। तो कभी भी ऐसा आ जाए A/A0, ये कहीं पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई फेवरेबल एलिमेंट होगा ही नहीं, A0 में कोई फेवरेबल एलिमेंट नहीं होगा। तो इस वजह से दोनों बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम अक्सर देखने को कम पाओगे, तो इसकी 0 प्रोबेबिलिटी आएगी, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। बात है समझ में आई, ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता है तो कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर। तो ये 30 बेहतरीन क्वेश्चन हमने देखे, सॉल्व किए। फिलहाल सभी को जय हिंद जय भारत। अगर देख रहे होगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखोगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय